जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जिसका नाम है प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे पास इंजंक्शंस किस तरह की होती हैं और हमारे पास कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शंस तक हमारे पास जो है वो ये रिलीफ जो है वो अवेलेबल है। ये रिलीफ हमारे पास अवेलेबल है प्रिवेंटिव रिलीफ का सेक्शन 52 से लेके 57 तक। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 52 और 53। 52 के अंदर ये मेंशन है कि हमारे पास प्रिवेंटिव रिलीफ होता क्या है। अब सेक्शन 52 हमें ये कहता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ एक ऐसा रिलीफ है जो कि डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर करे या ना करे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिवेंटिव का मतलब है रोकना, किसी को किसी काम से रोकना। अगर आपके पास किसी बंदे को ऐसा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक्रू हुआ है कि वो किसी बंदे को रोकना चाहता है कि ऐसा काम जो है वो ना करे, तो वो प्रिवेंटिव रिलीफ के तहत जो कोर्ट में जो जाके जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कि यार मुझे जो वो प्रिवेंटिव रिलीफ जो चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इस बंदे को मैं जो वो रोकूं क्योंकि वो मेरे राइट को जो है वो इन्फ्रिंज कर रहा है। ठीक है जी। सेक्शन 52 के अंदर हमें ये बताया जाता है हाउ प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड। तो प्रिवेंटिव रिलीफ जो है वो कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो यूज करके जो है वो ग्रांट करती है। और ये इंजंक्शन जो है वो देती है, एक कोर्ट ऑर्डर जो है वो देती है, दो तरह से दे सकती है, या तो टेम्पररी या तो परपीचुअल। ठीक है। प्रिवेंटिव रिलीफ दो तरह से दिए जा सकते हैं, या तो टेम्पररी या फिर परपीचुअल। अब सेक्शन 53 के अंदर हमारे पास दोनों इंजंक्शंस की जो है वो डेफिनेशंस मौजूद हैं, परपीचुअल भी और हमारे पास टेम्पररी भी। तो सेक्शन 53 हमारे पास कहता है कि टेम्पररी इंजंक्शन ऐसा इंजंक्शन होता है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट, जब ट्रायल हमारे पास चल रहा हो और ड्यूरिंग द ट्रायल अगर किसी बंदे को, किसी डिफेंडेंट को आपने रोकना हो, क्यों किसी भी काम से रोकना हो, तो वो टेम्पररी इंजंक्शन की रिलीफ जो है वो मांग सकता है। और कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके, अगर कोर्ट को ये बेहतर लगता है कि ड्यूरिंग द ट्रायल सामने वाले डिफेंडेंट को रोका जाए कोई भी काम करने से, तो वो टेम्पररी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट कर सकती है। ठीक है। और ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग जो है वो ग्रांट किया जाता है, और इसको ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो ख़त्म भी किया जा सकता है और जो है वो स्टार्ट भी किया जा सकता है। इसके अंदर एक लफ्ज मेंशन है, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर जो वो कोर्ट का ऑर्डर हो कि आज की तारीख के अंदर जो है वो आपको टेम्पररी रिलीफ जो है वो ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो ग्रांट कर दिया हो, और इसके बाद जो है वो कोर्ट ये समझती है कि अब जो है वो ज़रूरत नहीं है इस टेम्पररी रिलीफ की, तो वो कोर्ट जो है वापस से जो है वो अपना जो टेम्पररी रिलीफ दिया हुआ होता है उसको ख़त्म भी कर सकती है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसमें परपीचुअल रिलीफ के अंदर। परपीचुअल रिलीफ भी हमारे पास सेक्शन 53 के अंदर मेंशन है, और वो क्या हमें बताता है कि एक परपीचुअल रिलीफ ऐसा रिलीफ है जो कि टोटल मेरिट्स ऑफ द केस के बाद जो है वो दिया जाता है।